हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या क्या रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसमें क्या बोल रखा है कि हमें एक क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं और किसकी कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये कौन सा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि आप एलसीएम आपको क्लास 6 से एलसीएम करवाया जाता है, सेम चीज़ वही है। हमें एलसीएम करके इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 729। तो 729 का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 729। अब 729 को अब देखिए लास्ट में डिजिट कौन सी आ रही है, इसमें 9 आ रहा है। तो 9 जब आ रहा है तो मतलब यहाँ पर तो हम 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लेंगे, हम 3 लेंगे। तो 3 लिया। अब 3 के टेबल में अब ये 729 कितने पर आता है, 243 पर आता है। 243 कैसे, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 6 आता है, कितने पर, 2 पर। इसने एक कैरी दिया, यहाँ हो गया 12। अब 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 पर। और 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर बच्चों। ठीक है, अगला हम लेंगे फिर से 3। अब 3 के टेबल में 243 कितने पर आता है, 81 पर। क्यों, 3 के टेबल में 24 8 पर आता है, 3 के टेबल में 3 1 पर आता है। दोबारा से हम लेंगे 3। अब 3 के टेबल में 81 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड कितने पर होगा बच्चों, 27 पर होगा। अब फिर से हम 3 लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। 3 के टेबल में 27 कितने पर आता है बच्चों, 9 पर आता है। 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर। और 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है, 1 पर आता है। तो हमारा जो इसका एलसीएम आया, कौन कौन सी डिजिट आई हमारी, सब 3 आया है। कितने टाइम्स आया, 3 आया, 1 2 3 4 5 6। हमारा जो 729 का जो एलसीएम आया हमारा, जो 3 है वो 6 टाइम्स आया है। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 729 इज इक्वल टू, अब जितनी बार ये जो 3 आया हमने इसको ऐसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 कितनी टाइम्स आया था, 6 टाइम्स आया था। हमने अभी 4 टाइम्स लिख सके हैं, अब एक और 2 टाइम्स और लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने जो ये 729 है उसको हमने ये लिख दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें रूट लिखेंगे, रूट 729। अब जिन जिन का पेयर बन रहा है बच्चों, जिन जिन का पेयर बन रहा है उसको लिखना है। 1 पेयर, 2 पेयर और एक 3 पेयर। मतलब इसमें हमारे कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो 1 2 3, जिन जिन का पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखेंगे। इनका पेयर एक बार, इनका पेयर एक बार, इनका पेयर एक बार। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारा जो रूट 729 का जो आंसर है वो क्या है बच्चों, 27 हमारा आंसर है। इसका 729 का जो स्क्वायर रूट लिख लेगा बच्चों वो हमारा लिख लेगा 27। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 400। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 400। तो क्वेश्चन नंबर 2 400 लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम चीज़ जैसे हमने फर्स्ट में करा था वैसे ही करेंगे। इसका फिर एलसीएम निकालेंगे 400। तो 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 400 200 पर आता है, 2 के टेबल में 200 100 पर आता है, और 2 के टेबल में 100 50 पर आता है बच्चों। ठीक है, और फिर 2 के टेबल में 25 कितने पर आता है, 25 पर आता है। अब 2 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, और 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है बच्चों, 1 पर आता है। ठीक है, तो सेम चीज़ जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था सेम चीज़ हमने सेकंड क्वेश्चन में भी करा, इसके सेकंड पार्ट में। तो हम लिखेंगे 400।
तो कितने टाइम्स आया, ये कौन कौन सी संख्या आई, 2 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आई हमारी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 कितने टाइम्स आया बच्चों, 2 बार आया है, तो 5 मल्टीप्लाई 5। अब जिन जिन का पेयर बन रहा है, जिन जिन का पेयर बन रहा है उनको लिखेंगे, 1 पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो 400 का रूट लिखेंगे हम, 400 का रूट लिखेंगे, इज इक्वल टू डालेंगे जिन जिन का रूट हमारा बन रहा है, 2 का, एक इसका 2 बन रहा है और एक 5 का बन रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो जो हमारा रूट 400 का स्क्वायर रूट जो आएगा हमारा क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था वो हमारा मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है चौथे नंबर क्वेश्चन का। अब हम इसके करते हैं थर्ड। तो हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमारा है 1764, 1764, 1764 है बच्चों। थोड़ा सा कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1764, 1764। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 2 से लेंगे। क्यों 2 से क्यों लेंगे, क्योंकि लास्ट में देखो बच्चों 4 आ रहा है। अब 2 के टेबल में 4 क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो हमने यहाँ लिया 2। अब 2 के टेबल में अगर मैं इसको संख्या को डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 882 आएगा, 882। फिर से 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। अब 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर। 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है। अब हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में क्या आ रही है बच्चों, 1 आ रहा है, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लेंगे 3। अब 3 441 पर कितने पर आता है, 147 पर आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 441 आ जाएगा। अब 7 आ गया लास्ट में, दोबारा से हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। अब 3 के टेबल में 147 कितने पर आता है, ये आता है बच्चों हमारे 49 पर आता है। अब 49 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम लेंगे 7। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पर, और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पर। तो ये भी हो गया हमारा, इसका भी एलसीएम लिख गया। तो इसका लिखते हैं हम 1764 इज इक्वल टू, कौन कौन से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो बच्चों सबका पेयर बन रहा है इसमें, एक 2 का बन रहा है, एक 3 का भी बन रहा है और एक 7 का भी बन रहा है। जिन जिन का पेयर बन रहा है उसको एक टाइम लिख दो। तो रूट 1764 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो 1764 का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 42 आंसर आएगा हमारा। क्या आएगा बच्चों, 42। अब क्वेश्चन नंबर 4, हम मतलब इसका पार्ट 4 देखते हैं। ये हमारा थर्ड था, अब हम फोर्थ को देखते हैं। अब फोर्थ हमारा कौन सा नंबर है, 4 हमारा है 4096, 4096, 4096। अब तो इसका एलसीएम लेते हैं हम 4096 का। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है, तो इसको फिर 2 ही लेंगे हम, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट ही लेनी है, शुरुआत में बड़ी डिजिट नहीं लेनी है। अब 2 के टेबल में 4096, सबसे पहले 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर, फिर 0 लगाएंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा आता है 8, वो कितने पर आता है, 4 पर। अब बचा 1 कैरी इसके ऊपर, 6 के ऊपर गया तो ये 16 बन गया। अब 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 8 पर आता है। दोबारा से 2 लेंगे बच्चों, 2 के टेबल में 2 1 पर, ये 0 का 0, और 2 के टेबल में 4
2 पर, और 2 के टेबल में 8 4 पर। दोबारा से हम 2 लेंगे, 2 के टेबल में 10 5 पर, 2 के टेबल में 2 1 पर, और 2 के टेबल में 4 2 पर। ठीक है बच्चों, दोबारा से 2 लेंगे, 2 के टेबल में 512 कितने पर आता है बच्चों, 256 पर आता है, 256 पर। अब 256, अब 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 128। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा बच्चों। क्या करा हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट निकल जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाली डिजिट हमारी निकल जाएगी। ठीक है, दोबारा से हम 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये डिवाइड 2 से हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 12 6 पर आता है, 2 के टेबल में 8 4 पर आता है। दोबारा से लेंगे 2 के टेबल में 64 कितने पर आता है 32 पर आता है। 2 के टेबल में 32 16 पर आता है, 2 के टेबल में 16 8 पर आता है, 2 के टेबल में 8 4 पर आता है, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है। अब 2 के टेबल में 2 1 पर आता है। तो हमारा जो 4096 जो हमारी वैल्यू थी वो सिर्फ हमारी 2 से ही सभी कुछ हमारा हो गया, इसका एलसीएम हमारा 2 से ही सब कुछ निकल गया। तो इसको लिखेंगे हम, इसको हम थोड़ा नीचे में लिखते हैं। तो 4096 इज इक्वल टू, अब 2 कितनी टाइम्स आया तो इसको गिन लेते हैं हम। देखेगा, देखिए जी बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 और एक 12, तो 12 टाइम्स हमारा ये 2 यहाँ पर आया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई, तो 12 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2 2 2, कितनी टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 11 एंड 12। ठीक है बच्चों, 1 2 3 दोबारा से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा 12 टाइम्स हमने ये लिख दिया। अब सबके पेयर्स बन रहे हैं, एक इसका पेयर बन रहा है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और ये इसका और ये इसका। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि सबके पेयर बन रहे हैं। अब सबके पेयर बन रहे हैं तो हमने एक एक करके इसको लिखेंगे, मतलब जिसका पेयर बन रहा है उसको हम एक टाइम्स लिखेंगे। 4096 को पहले रूट में डालेंगे बराबर में, अब 12 टाइम्स था सबका रूट बन रहा है तो मतलब 6 हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2, मतलब हमने 6 टाइम्स लिख दिया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो जो हमारा आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो हमारा रूट 4096 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों 64 आएगा। ठीक है बच्चों, हमारा ये 4th पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम 5th पर करते हैं, 5th करते हैं। तो चलिए 5th देखते हैं। 5th क्या है हमारा, 5th जो नंबर है हमारा 7744, 7744। ठीक है, तो दोबारा से इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ही निकालेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं 7744 का। ठीक है, 7744 का सबसे पहले हम 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में डिजिट क्या आ रही है बच्चों 4 आ रही है, तो हमने क्या लिया 2। अब 2 के टेबल में 7744 कितने पर आता है 3872 पर आता है। आप इस पर इससे डिवाइड करिए जा, और फिर ये हमारा ये 3872 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो कि 7744 को 2 से डिवाइड करिएगा तो हमारा यही आएगा 3872। ठीक है, फिर 2 से करते हैं दोबारा। अब 3872 अगर 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1936 आ जाएगा। दोबारा 2 से लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रही है बच्चों 6 आ रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारा 968 आ जाएगा। दोबारा 2 लेंगे, अब 968 आ रहा है
2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 4 8 4 आ जाएगा। दोबारा 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अब 2 के टेबल में 4 2, और 2 के टेबल में 8 4, 2 के टेबल में 4 2। ठीक है बच्चों। अब 2 के टेबल में 242 कितने पर आता है, 121 पर आता है। अब 2 के टेबल में 121 तो आता नहीं, अब हम डायरेक्ट ले लेंगे 11 के टेबल में 121 कितने पर आता है बच्चों, 11 पर आता है। 11 1 जा 11। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो इसका आंसर आया 7744 का जो हमारा आया, कितने टाइम्स आया हमारा 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया हमारा 2, और 2 टाइम्स आया हमारा 11। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर एंड 4th पेयर। ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे रूट 7744 बराबर में जिन जिन का पेयर बन रहा है उसको एक टाइम्स हम लिख देंगे। तो हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 8 11 जा 88। तो हमारा 7744 का जो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 88 आएगा। और जो पीछे का जो हमारा आंसर था वो 64 था। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, आगे जो हमारा है 9604 है, 9604। तो हम करते हैं। सिक्स्थ पार्ट 9604। तो सेम चीज़ हम जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। इसका क्या निकालेंगे हम बच्चों, एलसीएम निकालेंगे 9604 का। तो 9604 का निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, मतलब 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसलिए हमने 2 लिया। अब 2 के टेबल में 9604 कितने पर आता है, 4802 पर आता है। दोबारा हम 2 लेंगे। अब 4802 कितने पर आता है, 2401 पर आता है, 2401। अब हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट में क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब हम लेंगे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 343 आ जाएगा। हम दोबारा अब 7 से ही करेंगे। अब 343 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 49 आ जाएगा। 7 के टेबल में 49 7 पर आता है, और 7 के टेबल में 7 1 पर आता है। तो इसका हमारा एलसीएम निकल गया है। तो हम लिखेंगे इसका 9604 का हम जो लिखेंगे 9604 बराबर में 1 2 2 बार 2 आ गए हमारे, और फिर 4 टाइम्स हमारा 7 आ गया। तो 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो हमारा पेयर बना वो 3 पेयर्स बने हमारे। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर रूट डालेंगे 9604 का। ठीक है। अब देखो देखो 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 49 2 जा कितना होता है बच्चों, 98 होता है। तो हमारा जो रूट 9604 का जो आंसर आया हमारा क्या आया, 98 हमारा इसका आंसर आया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं हम इसका 7th पार्ट हमारा जो नंबर है 5929 है। 7th पार्ट हमारा 5929। तो अब इसको करते हैं सेम चीज़, इसका हम निकालेंगे हम एलसीएम। तो 5929। अब हम ये 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या डिजिट आ रही है, 9 आ रही है। अब जब हम इसको अब 3 से भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये सिर्फ 7 से होगा डायरेक्ट। तो 7 से पहले हम डायरेक्ट 7 लेंगे
और 7 के टेबल में 5929 कितने पर आता है, 847 पर आता है बच्चों, 847 पर। और फिर 7 लास्ट में आ गया, तो ये जो डिजिट है ये किससे डिवाइड होगी बच्चों, 7 से ही डिजिट डिवाइड होगी। 7 के टेबल में 847 कितने पर आता है, 121 पर आता है। अब 121 11 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में 121 11 पर आता है, और 11 के टेबल में 11 1 पर आता है। तो इसका जो एलसीएम था हमारा निकल गया है। तो बस अब लिखना है इसको, तो हम लिखेंगे 5929 इक्वल टू में 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो इनका जो पेयर बना हमारा, दो पेयर बने हैं, रूट डालेंगे, रूट 5929 इक्वल टू में 7 मल्टीप्लाई 11, 7 11 जा कितना होता है बच्चों, 77। इसका जो आंसर आएगा हमारा सेवन्थ का, वो 77 आंसर हमारा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका ही पार्ट 8 देखते हैं। 8th पार्ट में हमारा दे रखा है 9216, 9216, 9216 दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 9216 2 लेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है, तो हम इसका क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 9216 कितने पर आता है, इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा 4608 आएगा। अब दोबारा से 2 लेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। अब दोबारा से इसको लेंगे 2, तो इसका आ जाएगा हमारा 2304 आ जाएगा। अब दोबारा 2 करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा 1152। आप इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हो, हमारा आंसर यही आएगा। दोबारा से 2 करेंगे, अब 11 और 52 है। अब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा होता है हमारा 10, और 2 7 जा मतलब 2 5 जा होता है हमारा 10, और 2 7 जा होता है हमारा 14, और तो ये हमारा आ गया 7, और 2 6 जा होता है हमारा 12। तो 5 7 6 आ जाएगा। इसके बाद दोबारा से 2 लेंगे। अब 576 2 के टेबल में कितने पर आता है, 288 पर आता है। अब फिर से लेंगे 2 के टेबल में 288 कितने पर आता है बच्चों, 144 पर आता है। अब तो सिंपल हो जाएगा। 2 के टेबल में 144 कितने पर आता है, 72 पर आता है। 2 के टेबल में 72 कितने पर आता है, 36 पर आता है। और 2 के टेबल में 36 कितने पर आता है, 18 पर आता है। और 2 के टेबल में 18 कितने पर आता है, 9 पर आता है। और 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो यहाँ लेंगे हम 3। और 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर। और 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है, 1 पर। तो इसको जो हमारा जो एलसीएम था हमारा 9216 का, उसको हमने कर दिया। अब इसको हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। देखिएगा बच्चों, 9216 इक्वल टू में क्या क्या लिखेंगे, इसमें हमारा जो 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा जो 2 आया वो 10 टाइम्स आया है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। और 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो हमने इसको भी 3 को लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब सबका पेयर बन जाएगा। एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, और एक पांचवा पेयर, और एक ये छठा पेयर। तो हमारे इसमें 6 पेयर बन गए। तो 9216 का रूट लिखेंगे, और बराबर में 2 2 इसका 2 और इनका 2 और इसका भी 2 और एक ये 3। अब सबको फिर क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा कितना होगा बच्चों, 32 3 जा 96। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा 96 आएगा बच्चों। ठीक है, 96 आएगा। अब इसका हम 9th पार्ट करते हैं।
नाइन्थ पार्ट क्या क्या रखा है हमारा, इसमें नंबर क्या है हमारा नाइन्थ पार्ट में, बस नाइन्थ पार्ट थोड़ा सा सिंपल है। 529 हमारा है, क्या है हमारा नाइन्थ पार्ट में 529, 529। इसमें बच्चों की दिक्कत आती है, हो नहीं पाता, बहुत ही ये भी सिंपल है, दिमाग लगाना होता है बच्चों इसमें। देखो 529, अब ये ना ही 2 से होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 7 से होगा, ये डायरेक्ट होगा 23 से होगा, 23, क्योंकि 23 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 529 ही होता है, 529। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 23, और 23 के टेबल में 23 1 पर आएगा। ठीक है बच्चों, 23 कैसा है, 23 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 529 ही आएगा, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट 23 लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका जो हमारा जो आंसर आएगा, रूट क्या आएगा बच्चों, 23 ही आएगा। 529 बराबर में 23 मल्टीप्लाई में 23, एक पेयर बना तो रूट डालेंगे, 529 बराबर में हम लिख देंगे 23। ठीक है बच्चों। अब अगला जो हमारा है 10, वो हमारा है 88,100, मतलब 8100। 10 क्या है हमारा 8100। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 8100। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 से करेंगे। अब 2 के टेबल में 8100 कितने पर आता है, 4015 पर आएगा। दोबारा से 2 लेंगे, 4050 कितने पर आता है, 2025 पर आएगा। अब लास्ट में क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, तो मतलब यहाँ पर अब 2 का गेम खत्म। अब हम लेंगे 3। अब 3 के टेबल में 2025 कितने पर आता है, 675 पर आएगा। अब डिवाइड करना आपका निकल जाएगा ये वैल्यू। 3 के टेबल में 675 कितने पर आता है बच्चों, 225 पर आएगा। डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करके आप देख सकते हो कि 3 के टेबल में 675 कितने पर आता है। अब अगला देखेंगे 225 3 के टेबल में कितने पर आएगा, 225 3 के टेबल में कितने पर आएगा, 75 पर आएगा। ठीक है बच्चों, अब 75 आ गया। अब 3 के टेबल में भी 75 कितने पर आएगा, 25 पर आएगा। अब 3 के टेबल में 25 तो नहीं आता, बट 5 के टेबल में तो 25 आता है बच्चों। 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है, 5 पर, और 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है, 1 पर। तो हमारा जो 10 का जो हमारा तो था 8100, उसका भी हमने एलसीएम निकाल लिया। तो बस अब इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या निकला हमारा, तो हम लिखेंगे इसमें जो 2 आया वो 2 बार आया, और जो 3 आया 1 2 3 4 वो 4 बार आया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, और जो 5 आया वो 2 बार आया। ठीक है, ठीक है। अब इनका पेयर देखो, 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 3 और 1 ये 4। तो इसका जो हमारा रूट 8100 का जो हमारा 8100 का जो हमारा आंसर जो आएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा सॉरी 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 18 5 जा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90। तो ये हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये जो सारी जो चीज़ें थी आपको समझ में आ गई हो। इसमें देखते हैं कि अब मैंने ये फटाफट कैसे करा। आप डिवाइड करके कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा। मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे करा ये कैलकुलेटर से। ठीक है बच्चों, देखिएगा हमने क्या करा कि 81 हमारा था, 8100 था, 8100 था, उसको हमने किससे डिवाइड करा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करा। 2 से डिवाइड करा तो जो हमारा आंसर आया 4050 आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करा तो हमारा 2025 आया। फिर इसको करेंगे 3 से तो हमारा आया 675 आया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा 225 आया।
फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आया 75, फिर दोबारा 3 से करेंगे तो हमारा है 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। ठीक है बच्चों, आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, बट मैंने बताया कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कॉपी में डिवाइड करके करके बताना है, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर में भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं होगा, तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेट डिवाइड करके करोगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, और जो भी डाउट होता है कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। और हाँ, बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हमारा 5.3 ही चलता रहेगा अभी। आने वाले वीडियो में सारे चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल्स में करेंगे, और हम बस लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि बस आपको मैथ में कोई दिक्कत ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।